मैं गर्ल्स के लिए एक टिप्स दूंगी लास्ट में, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं शांति, आप देख रहे हो ग्लैमर शांति 07। इफ यू आर न्यू माय चैनल, जस्ट गो एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट नोटिफिकेशन बेल। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट मी, जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो टुडे मैं जो बात करने वाली हूँ ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्यों ये जो मैं आज बात करने वाली हूँ, एक टोटल मतलब आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद आई एम डैम श्योर कि आपको डार्क सर्कल को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा कि ये चीज होता क्यों है, ये चीज का एक्चुअली प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं, तब आपको उस चीज से जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं इसके। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज डार्क सर्कल। डार्क सर्कल क्या होता है? हमारी आंखों के नीचे जो एरिया होता है, आंखों के नीचे और ऊपर, इस आईज एरिया में मेलेनिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है। यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है और इसी के कारण वहां पर एक ब्लैक पैचेस क्रिएट होता है या फिर कह सकते हैं पिगमेंटेशन क्रिएट होता है, जिससे कहते हैं डार्क सर्कल। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कॉमन कॉजेज ऑफ डार्क सर्कल। एक्चुअली डार्क सर्कल होता क्यों है? तो नंबर 1 पे आता है लैक ऑफ स्लीप। तो लैक ऑफ स्लीप के वजह से आप अगर सोते नहीं हो, आपके नींद नहीं आता ठीक से, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि आपको इससे क्या होता है, जो स्किन होता है वो पेल हो जाता है और उसमें जो ब्लड वेसल्स है वो बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाता है, तो जिसके कारण वो बहुत विजिबल हो जाते हैं और आपको होता है डार्क सर्कल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जेनेटिक्स। आपको पता ही होगा कि अगर आपके घर में आपके मम्मी पापा का भी सेम प्रॉब्लम्स है तो आपका भी हो सकता है। नेक्स्ट चल जाते हूँ एजिंग। एजिंग इज अ बेस्ट, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉज होता है, क्योंकि एजिंग हमारा एक सिम्टम कह सकते हैं कि जब हम एजिंग की तरफ बढ़ते हैं तो डार्क सर्कल एक कॉज होता है, एक कारण बन जाता है, एक सिम्टम हो जाता है कि आपको उससे आपको बचना है। मैं सब कुछ आज हमारे वीडियो में डिस्कस करूंगी और आज के वीडियो देखने के बाद आपको डार्क सर्कल के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना मुझे, मैं रिप्लाई कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन। बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखना होता है, पानी ज्यादा पीना होता है। जब भी आपके बॉडी हाइड्रेटेड नहीं रहता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तभी आपको डार्क सर्कल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सन एक्सपोजर, इट्स वेरी वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कॉमन फैक्टर होता है सन एक्सपोजर। क्या होता है? क्योंकि हम लोग कहते हैं कि सब लोगों को सनस्क्रीन यूज करना चाहिए, लेकिन मैक्स टू मैक्स में आपको अगर मैं रिसर्च में देखा जाए तो 80% लोग सनस्क्रीन यूज नहीं करते। ठीक है, जिसके कारण अगर फेस पे कुछ होता भी नहीं है लेकिन डार्क सर्कल होता है, सन रेज के कारण आपको डार्क सर्कल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अभी के टाइम पे जो इम्पोर्टेंट एक कॉज है वो है स्क्रीनिंग टाइम। आपको आप जो मोबाइल पे देखते हो उसके, जैसे कि हम लोग मोबाइल पे काम करते हैं, यानी कि जो अगर आप लैपटॉप वगैरह यूज करते हो तो इसके कारण, इसके जो रेज होता है इसके कारण आपको डार्क सर्कल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। और एक चीज है जो कि है लिमिट, अगर आप क्रॉस करते हो स्मोकिंग एंड अल्कोहल की, तो भी डार्क सर्कल हो सकता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इसको हम कैसे ठीक करें, इसका एक्चुअली ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। तो बात कर लेते हैं अंडर आई क्रीम्स की। तो आप यूज कर सकते हैं विटामिन सी अंडर आई क्रीम, विटामिन ई अंडर आई क्रीम, रेटिनॉल जिसमें कैफीन हो, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड हो, ऐसे टाइप की अंडर आई क्रीम सबको मैं रेकमेंड करूंगी। इससे आपके डार्क सर्कल के प्रॉब्लम्स और एजिंग पे प्रॉब्लम्स दोनों ही दूर हो जाएगा। और अगर एजिंग नहीं हुआ है, सिर्फ डार्क सर्कल हुआ है, तो डार्क सर्कल के प्रॉब्लम भी दूर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया मैं अंडर आई क्रीम्स के बारे में। अगर मैं कहूँ कि इसके अलग अगर आप चाहते हो कि प्रोफेशनल कैसे हम इसे ठीक करें, तो आप यूज कर सकते हैं केमिकल पील्स, लेजर थेरेपी एंड डर्मा फिलर्स। इससे आपको भी डार्क सर्कल के प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं घर में कैसे हम इसे ठीक करें, क्योंकि हमेशा हमें पैसे से कुछ भी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, हर किसी के लिए इजी नहीं होता। तो अगर हम घर पे बैठे उस नुस्खे को आजमाएं तो क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं, ग्रीन टी या फिर नॉर्मल ब्लैक टी, इसका एक जो बैग होता है ना, उससे आपको फ्रीजर में रखना है
और उसके बाद रात में सोने के टाइम पे अपने आंखों में देना है। ये हेल्प करेगा आपको ब्लड जो वेसल्स होता है उससे विजिबल नहीं होने देगा और इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेगा। इससे आपके पिगमेंटेशन कम होते जाएंगे। नेक्स्ट, क्यूकम्बर स्लाइस। हम सभी जानते हैं क्यूकम्बर स्लाइस एंशियंट टाइम से बताया जाता है कि आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हाइड्रेट्स करेगा आपके आंखों के एरिया को, आईज के एरिया को सूट करेगा। नेक्स्ट है पोटैटो जूस। यू कैन ऑल्सो यूज पोटैटो जूस, लेकिन अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगी, ठीक है। क्योंकि पोटैटो एक नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज है जो आपके डार्क स्पॉट्स एरिया को वाइटन करने में, लाइटन करने में मदद करता है। लास्ट भी कहूंगी एलोवेरा जेल, जो भी आपको सूट करे, नेचुरल हो, प्रोडक्ट्स हो, जो भी आपको सूट करे, आपको एलोवेरा जेल यूज करना है। इससे आपके आईज के जो नीचे डार्क सर्कल के प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो भी मैंने बताया आज बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। अभी मैं बात करूंगी प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको स्लीप 7 to 9 आवर्स आपको सोना है ठीक से। हाइड्रेट रखना है अपनी बॉडी को। 3 to 4 लीटर पानी पीना है एवरी डे। रिड्यूस करना है स्क्रीनिंग टाइम को। रिड्यूस करूंगी जैसे कि अगर आप ऑफिस में काम करते हो, लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं, तो आपको एक टाइमिंग कर लेना है कि इसके बाद मैं मोबाइल नहीं देखूंगी, ये इतना टाइम तक मैं मोबाइल लैपटॉप के साथ रहूंगी, इसके बाद मैं मोबाइल नहीं देखूंगी। इससे क्या होता है, इससे आपका जो भी स्क्रीनिंग टाइम है वो जितना रिड्यूस होता जाएगा, उससे आपके आंखों में बेनिफिट्स मिलता जाएगा। अल्कोहल एंड स्मोकिंग को आपको लिमिटेड रखना है, ठीक है। मैं गर्ल्स के लिए एक टिप्स दूंगी लास्ट में, ठीक है। और एक चीज है, आयरन आपको खाना है, जिसमें आपको आयरन एफिशिएंसी अगर हो तो आपको यह प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। सनस्क्रीन अप्लाई करना है SPF 50 PA ट्रिपल प्लस एंड साथ में सनग्लासेस। ये दोनों चीज आपको यूज करना ही है, इससे आपको डार्क सर्कल होने से आप प्रिवेंट कर सकते हो। अब मैं गर्ल्स के लिए मैं बता दूंगी, आप आंखों की आई मेकअप करते हो ना, तो आई मेकअप कभी भी भूल के भी रात में लगा के नहीं सोना है। वैसे तो हमेशा मेकअप रिमूव करके ही सोना, लेकिन आई मेकअप को भी उतरना, क्योंकि अगर इसे आप कंसिस्टेंट कर देते हो ना कि हाँ चलो कोई बात नहीं हम सो जाते, तो इससे आपके आंखों के जो डार्क सर्कल है वो होने के चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। सो मैं जितना हो सके आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन गैदर किया है, जो जितना जितना हो सके मैंने आप लोगों को बताया है। अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे तो आपको डार्क सर्कल से कोई नहीं डार्क सर्कल नहीं होगा, ठीक है। डार्क सर्कल से आप बच पाओगे और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है डार्क सर्कल के रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज बताना। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना ताकि बहुत लोगों के पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।